नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। संसद का पूरा बजट सत्र अडानी या हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया था और अब मानसून सत्र भी हंगामे के साथ शुरुआत हुई है। लगातार तीसरे दिन हंगामा बरप रहा। वजह यह कि विपक्ष लगातार मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की संसद के भीतर मांग कर रहा है। आपको बखूबी मालूम है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जो मणिपुर का है, जिसमें कथित तौर पर दो महिलाओं को नग्न या नंगा करके जो था उनकी परेड कराई जा रही है और उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और आरोप है कि उनके साथ बलात्कार भी किया था। जो मामला दरअसल विपक्ष इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग कर रहा है और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो अपने मन की बात रेडियो पर न कह के इस बार सत्र के शुरुआत में संसद के बाहर टेलीविजन चैनलों के माइक पर एक संक्षिप्त तौर पर इस पर कह चुके हैं और अपने घटना पर दुख व्यक्त कर चुके हैं। और ये इत्तेफाक है कि उनके पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो था इस पूरे घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था सरकार कुछ कीजिए वरना हमें कुछ करना पड़ेगा, हम ही इसमें कुछ इंटरवीन करेंगे। मतलब ये कि सरकार को मोहलत दी थी। और इन सबसे इधर संसद के अंदर गूंज है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गूंजा और उसके अलावा ये मामला वैश्विक स्तर पर या विदेश में भी गूंज रहा है। पूरी कहानी बाद में पहले एक छोटी सी अपील, अगर वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बखूबी मालूम है कि पूर्वोत्तर के खूबसूरत छोटे से राज्य मणिपुर में हालात बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब हैं। 3 मई को एक जुलूस निकाला गया था एक आदिवासी एकता को लेकर। उसके बाद जो वहां के दो समुदाय हैं, मैतई और जो कुकी या आप कह सकते हैं नागा, जो आदिवासी समाज है, उनके बीच में जो था झड़पें हुई थी और झड़पें इस लेवल की हुई थी लगातार। उसके बाद वहां पर आगजनी और बिल्कुल हालात बेकाबू हो गए थे। तकरीबन 160 या 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की तादाद में 50,000 से ज्यादा लोग वहां से उनको बाहर जाके शरण लेनी पड़ी है और उसके अलावा मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों के आवास वहां जलाए गए हैं। और ये जो मामला है ये भी जो कथित तौर पर बताया जा रहा है कि 4 मई का बताया जा रहा है, मतलब जब ये हिंसा की शुरुआत है उससे बाद की चीज है। 2 महिलाओं को कथित तौर पर नंगा करके उनके परेड कराई गई, उनके निजी जो पार्ट के साथ जो था छेड़छाड़ की गई। उसके बाद कथित तौर पर बलात्कार भी किया गया था। और ये भी बताया जाता है कि मैतई जो समुदाय के लोग हैं उनका इसमें हाथ बताया जा रहा है। उसके बाद ये वीडियो संसद के सत्र से पहले ही वायरल हुआ, ये प्रकाश में आया और उसके बाद इस घटना को जिसने भी देखा, जिस वीडियो को जिसने देखा, उसके बाद साफ तौर से बात है गुस्सा फूटेगा। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, क्योंकि छोटी सी चीज यहां घटती है और वो पूरे वैश्विक स्तर पर उसके माध्यमों से जहां तहां वायरल हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जो भी इस वीडियो को देखेगा उसकी परसेप्शन हमारे बारे में क्या होगी आप समझ सकते हैं। हम चाहे जितने लंबे चौड़े दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि हम आज कहां खड़े हैं, उसके लिए एक वीडियो ही काफी है। बहरहाल विपक्ष लगातार इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग कर रहा है। अभी सरकार की तरफ से जो बयान आया, अमित शाह ने कहा कि इस पर जो हम संसदीय चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी कन्फ्रंटेशन जारी है और लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई है। और राज्यसभा में तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वजह ये कि वो सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चेयर के सामने जाकर इस मामले पर अपनी बात रखी थी, जिस पर नाराज होकर उन्होंने जो था अपनी बात की। और उसके बाद जो नेता सदन राज्यसभा में पीयूष गोयल, उन्होंने जो था उनको सस्पेंड करने का एक प्रस्ताव पास किया, जिसको जगदीप धनखड़ ने स्वीकार करते हुए उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। पक्ष का और विपक्ष का अगर आपके अंदर संवेदना या मानवीयता है तो इससे मन झकझोरेगा। और पूरा घटना, चूंकि घटना उस मणिपुर की है जो 3 मई से लेकर आज तक वहां हालात बेकाबू हैं, चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी। और प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो आखिर किस मुद्दे पर संसद में आकर बोलेंगे। क्योंकि मन की बात प्रधानमंत्री का बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है और अपने मन की बात बड़ी संजीदगी के साथ वो रेडियो के स्तर से करते हैं, लेकिन घटना इतनी बड़ी हो और मणिपुर में 3 मई के बाद से जो हालत है, जिसका जिक्र मैं आपसे मैंने छोटा सा जिक्र किया है, प्रधानमंत्री की चुप्पी बिल्कुल उस पर बरकरार थी। और जिस दिन सत्र हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर जरूर इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी या खामोशी तोड़ी थी और उस पर अपना दुख व्यक्त किया था। लेकिन दुख व्यक्त करते करते उन्होंने जिक्र उस पर दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी कर दिया कि घटनाएं चाहे राजस्थान की हो,
घटनाएं चाहे छत्तीसगढ़ की हो और घटनाएं चाहे मणिपुर की हो, उनका विरोध होना चाहिए और जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा मन दुखी है और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का मन पहले भी दुखी हुआ है और ये भी कहा है कि मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। कितना माफ किया है नहीं किया वो आप जानते हैं, वो मेरी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने एक रस्म अदायगी की, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया उस पर दरअसल आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं और बलात्कार की घटनाएं कोई देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां ना होती। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर के मामले में साथ में राजस्थान छत्तीसगढ़ जोड़ना एक कह सकते हैं ना कि इशारा था कि ये घटनाएं उठाओ, इन घटनाओं पे आप राजनीति करो। और वो स्थिति संसद में नजर आ रही है कि वहां पर जो भाजपा की महिला सांसद हैं या और अन्य सांसद हैं वो राजस्थान की घटना पर जो था वो भी अपना विरोध जता रहे हैं। मतलब ये है कि घटना यहां है, दुख यहां है, तो आप उस घटना के सापेक्ष दूसरी घटना खड़ा कर दो ताकि जवाबदेही आपकी बच जाए और उस मामला हंगामा हो। क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, हर मुद्दे पर राजनीति भी होगी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। और उसके बाद जब कन्फ्रंटेशन होगा, जब आमना सामना होगा, तो मामला हंगामा होगा। हंगामा और सरकार के लिए सबसे सेफ पैसेज ये है कि हंगामा बरपे, उसके बाद कार्रवाई स्थगित की जाए और ना भी काम चले तो उसके बाद पूरे का पूरा सत्र उसको स्थगित कर दिया जाए। जैसा कि बजट सत्र में हुआ था कि पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा था, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री और उद्योगपति अडानी के जो करीबी है उनके रिश्ते पर या सारे मामले पर बयान देने की मांग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि वो अपने मन की बात करते हैं, जब लगता है तो करते हैं, जिस मुद्दे पर लगता है तो कर देंगे। शिखर धवन की अगर उंगली टूट जाएंगे तो वो ट्वीट कर देंगे, बाकी नहीं करनी तो वो नहीं करेंगे। तो वो स्थिति कमोबेश अडानी वाले मामले पर रही थी और अब ठीक स्थिति वही मणिपुर की थी। लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री तकरीबन 75 या 76 दिन एक शब्द नहीं बोले थे। और उसके बाद जब जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर इस मुद्दे पर अपना कमोबेश 1 मिनट से कम अवधि का अपना शोक संदेश टेलीविजन चैनलों के माइक पर दे दिया था। यही दरअसल विपक्ष को नागवार गुजर रहा है और वो संसद के अंदर लगातार हंगामे कर रहा है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना चाहिए। ये बात हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के अंदर की है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अल्टीमेटम दिया था, सरकार को मोहलत दी थी कि सरकार कुछ कीजिए वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब मामला विदेश की धरती पर भी जा सकता है, विदेश में जा चुका है, क्योंकि ब्रिटेन की एक सांसद है, महिला सांसद है, उन्होंने इस मामले को वहां की संसद में उठाया और धार्मिक आजादी से कथित तौर पर जो जोड़ा है और उन्होंने इस पर भी चिंता व्यक्त की। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय के उनके प्रवक्ता ने कथित तौर पर किसी राइटर की खबर के मुताबिक उन्होंने इस पर जो था इसको क्रूर बताया है और जो तमाम जो लोगों के उनके हित हैं उस पर उन्होंने जो था सवालिया निशान खड़े किए। समाज में 21वीं शताब्दी में अगर कोई महिला को नंगा करके उसकी परेड कराई जा रही है सार्वजनिक तौर पर, तो आप समझ सकते हैं कि इंसानियत तो शर्मसार होती है, लेकिन सिस्टम पर कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं होती, जब रायता फैल गया है तो अब उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, आपको बखूबी मालूम है कि वहां पर आदिवासी का स्टेटस को लेकर दरअसल वहां पर जो था वो पूरा बवाल हो रहा है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि मणिपुर 3 मई से लेकर लगातार हिंसाग्रस्त है, तनावपूर्ण है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से मणिपुर गायब रहा है। और पाकिस्तान से जो एक महिला आई है सीमा हैदर, और वो मामला लगातार सुर्खियों में रहा है। और जब से ये वीडियो वायरल है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया से दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बढ़ता है, उसके बाद जो है सरकार कहीं दबाव में आई है और उसके बाद विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष जाहिर सी बात है वो सरकार पर सवाल खड़े करता है। अब आरोप उस पर लगा सकते हो कि राजनीति करता है, तो राजनीति के जुड़े लोग या राजनेता अगर राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बात अगर राजनीति की करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि बजट सत्र में खुद सत्ता पक्ष ने हंगामा किया था। कथित तौर पर राहुल गांधी ने जो विदेश में जो मोदी सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी ने कहा कि देश की छवि राहुल गांधी विदेश में बिगाड़ रहे हैं और उस पर जो था बीजेपी ने हल्ला बोल राशन पानी लेकर जो था संसद के अंदर कर दिया था। तो इधर से विपक्ष अडानी वाले मामले पर मुस्तैद था, उधर से सरकार ने जवाब देने की बजाय ये सत्ता पक्ष ने जो था वो मामला उठा दिया था। पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। और अब हमारी स्थिति ये है कि मणिपुर का मामला विदेश में गूंज रहा है, विदेश की संसद में गूंज रहा है और सरकार, प्रधानमंत्री अभी तक संसद के भीतर इस मामले पर अपना वक्तव्य देने से बच रहे हैं।